आइए दोस्तों, हम एक महत्वपूर्ण स्थान की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के कला तीर्थ की ओर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जिसे हम छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ कहते हैं, सुस्वरा संतोष सर्वव्यापी, सभी सुंदर स्वर वाले। इसलिए डॉक्टर राजन यादव के द्वारा लिखित लेख को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। संगीत और कला के बारे में जानना चाहते हैं। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज दोनों से होता है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है, इसकी कला भी उतनी पुरानी है। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है और प्राचीन आचार्यों ने इसे भक्ति से भी जोड़ दिया है। भर्तृहरि में कहा गया है, साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य को नीच और सींग से रहित साक्षात पशु कहा गया है। साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु, पुच्छ विषाण हीना। हर व्यक्ति के भीतर में कुछ न कुछ संगीत होता है। इसी के बारे में ये कहा गया है, किसी भी रूप में हो, लेकिन ये संगीत जरूर होगा। भारतीय संगीत की विशेषता या उसकी श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता है। संगीत चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे छापा कला हो, चाहे चित्र कला हो, ये सारी कलाएं मनुष्य को जो है कि जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। उसके व्यक्तित्व का विकास भी करती है, उसके अंदर की चेतना को जो है वो बलवती करती है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय एशिया का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जो संगीत और कला को के लिए पूरी तरह समर्पित है। आइए चलते हैं, इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। खैरागढ़ का प्राचीन इतिहास और नामकरण। खैरागढ़ के इतिहास की शुरुआत कोल्वा परगना से हुआ, जिसे मंडला के राजा लक्ष्मी निधि करनायक को उसकी वीरता के लिए सन 1487 में पुरस्कार के स्वरूप दिया गया था। लक्ष्मी निधि करनायक के चारण कवि दलपत राव थे, जिन्होंने पहली बार 1497 में जो है अपनी कविता में छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था और स्वर्गीय लाल प्रद्युमन सिंह जो है ने नागवंश ग्रंथ की रचना की थी। वर्तमान जो खैरागढ़ हम सुनते हैं, नागवंशी राजाओं का इतिहास खड़गरा से शुरू हुआ। वे खोलवा राज्य के जो है 16वें और नई राजधानी के जो है खैरागढ़ के जो है पहले राजा थे, राजा खड़गराय। पिपरिया, मुस्का और आमेर नदी के मध्य में जो है अपने नाम का एक नगर उसने बसाया था और वहां खैर के वृक्षों की अधिकता थी। तो ऐसा हम कह सकते हैं, खड़गराय और खैर के वृक्षों की अधिकता के कारण
यहाँ का नाम खैरगढ़ पड़ा गया। खैरगढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई या कैसे बना संगीत विश्वविद्यालय जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं। नागवंशी राजा उमराव सिंह और कमल नारायण सिंह ने संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया था जो है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उसकी पत्नी जो है रानी पद्मावती देवी की बेटी राजकुमारी इंदिरा को संगीत का शौक था। राजकुमारी इंदिरा को बाल्यकाल में ही असमय मृत्यु के बाद राजा और रानी जो है ने अपना महल कमाल विलास पैलेस जो है राजकुमारी के नाम से जो है संगीत विश्वविद्यालय खोलने के लिए उन्होंने दान दे दिया। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया का प्रथम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राजकुमारी इंदिरा आप चित्र में देख रहे होंगे, इनके जन्मदिन 14 अक्टूबर 1956 को जो है ना, इस दिन उनका जन्म हुआ था। जन्म दिवस 14 अक्टूबर था, तो 14 अक्टूबर 1956 को इंदिरा गांधी, इनका पूरा नाम प्रियदर्शनी इंदिरा है ना, ने इनका उद्घाटन किया जो है। संगीत कला का संस्थागत रूप जो है पंडित पद्म विभूषण पंडित S.N. रातंजनकर संगीत विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने जो। उनका पूरा नाम श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर था। आपके सामने में चित्र दिखाई दे रहा होगा। पहले संगीत को शिक्षा को घराना या चार दीवारी के जो माध्यम से दी जाती थी जो है, वो एक घराना होता था, घर होता था जहां से लोग देते थे जो है। परंतु शिक्षा को घराना चार दीवारी से निकाल करके जो है संस्थागत रूप में, यानी कि एक शिक्षा केंद्र में जो है कोई भी सीख सकता है, वैसा स्थान में दिया गया। लोगों का दृष्टिकोण नाचने गाने वालों के प्रति जो है या गीत संगीत नृत्य की शिक्षा के प्रति जो है अलग ही हुआ करता था, सोच अलग होती थी। उस सोच में सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। ललित कला के क्षेत्र में यह एक अनोखा प्रयास था। गायन, वादन, नृत्य कला, दृश्य कला की विधिवत यहाँ पे शिक्षा दी जाने लगी। वर्तमान शिक्षा कैसे चलती है वहां की, इसके बारे में देखते हैं। तो विश्वविद्यालय में क्या क्या पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वर्तमान विश्वविद्यालय में संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला, लोक कला, साहित्य में डिप्लोमा और स्नातक स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम हैं। कुछ रोजगार मूलक का पाठ्यक्रम है, बी ऑनर्स संगीत है ना, नृत्य, लोक संगीत, BFM, MA, MSA ऐसे पाठ्यक्रम संचालित हैं। इसमें गायन पक्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलावा कर्नाटक संगीत का प्रभावी शिक्षण दिया जाता है। दो शिक्षण है, हिंदुस्तानी गायन और कर्नाटक गायन, ये दोनों पद्धति से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। नृत्य में कथक नृत्य, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य के जो है बहुत शास्त्रीय और जो प्रयोगात्मक शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, कैसे इसको परिवर्तन की जाते हैं यहाँ देख लीजिए, आपके पास क्षेत्रों में दिखाई दे भी रहा है। यहाँ पे वाद्य पक्ष में जो है तबला, वायलिन, सितार, सरोद, नाटक, बेला और छत्तीसगढ़ के जो लोक वाद्य होते हैं उसकी शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा दृश्य कला में चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे स्नातकोत्तर की यहाँ पे व्यवस्था है ना, PG तक पढ़ाई या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की जा सकती है। स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम में जो है UGC ने 2 स्पेशलाइजेशन कोर्स यहाँ पे दिया है, बैचलर ऑफ वेकेशन वॉक फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग। ये संचालित करने वाला एकमात्र यूनिवर्सिटी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। कला संकाय में जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, साहित्य के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व थिएटर की स्नातकोत्तर या PG तक की पढ़ाई की जाती है। आइए चलते हैं
अगले इसमें जो है विश्वविद्यालय से जुड़े विभाग, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो विश्वविद्यालय में 5 संकाय 20 विभाग द्वारा जीवन शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा दोनों दी जाती है। ऐसा विश्वविद्यालय जिसका संबंध भारत के कई राज्यों के महाविद्यालयों से है। संपूर्ण भारत में 24 इससे जुड़े हुए महाविद्यालय हैं और 25 परीक्षा केंद्र ललित कलाओं के गौरव स्तंभ बने हुए। यहां से पीएचडी तथा बीलिट तक के शोध कार्य होते हैं। यहां से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाएं जैसे कला सौरभ, कला वैभव, अभय, लिटरेटरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दर्पण है। यह ललित कलाओं में सृजित चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, काव्यकार सभी नवीन भावनाओं को मूर्त देने का प्रयास देने में संलग्न है। आइए चलते हैं अगला, यहाँ के ग्रंथालय और संग्रहालय की ओर। ललित कलाओं के दृष्टिकोण से जो है यह भारत का पहला ग्रंथालय है जिसमें 45,000 से अधिक पुस्तकें, ऑडियोफोन या ऑडियो अभिलेख, सीडी, भारतीय चित्रकारों के वीडियो स्लाइड्स, लोक और जनजाति कलाकारों की कला के नमूनों के उल्लेखनीय संग्रह है। ग्रंथालय में भव्य सवन कक्ष है जहां पर जिज्ञासु और शोधार्थी जो है, विद्यार्थी जो है, कलाकारों के ऑडियो वीडियो कैसेट द्वारा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। छात्रों के लिए एक वाद्य गैलरी भी इसी तरह के वाद्य यंत्रों का संग्रह है। आपके सामने पर ये दिखाई दे रहा है लाइब्रेरी, और इसके बारे में जो है वाद्य यंत्रों का संग्रह के बारे में। इसके संग्रहालय में जो है कलात्मक अवशेषों का विपुल संग्रह है जो विभिन्न कालों की मूर्तियां और सिक्कों को जहां पे रखा गया है। क्षेत्रीय पुरातात्विक कला संग्रह और दस्तावेज का भी यहाँ पे संकलन है। चित्रों में देख रहे हैं कि बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे वाद्य यंत्र जो है यहाँ पे रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रंथालय में 45,000 से अधिक पुस्तकें हैं और यहाँ पर पुरातात्विक जो है चीजें जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं ऑडिटोरियम और छात्रावास की ओर। छत्तीसगढ़ का प्रथम और भव्य ऑडिटोरियम जो है विश्वविद्यालय में स्थित है। आधुनिक संसाधनों से युक्त जो रिकॉर्डिंग रूम, लैंग्वेज लैब की अपनी विशेषता है। हाईटेक कंप्यूटर सेंटर तथा योग केंद्र है। आप चित्रों में देख रहे हैं कैसा स्टूडियो बहुत बड़ा है और ये जो चित्र आपके सामने पर ऑडिटोरियम का आपको नजर आ रहा है वो वहीं का है। सारे चित्र जो है खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित ही यहाँ पे लगाए गए हैं। छात्रावास की सुविधा भी यहाँ पे है। देश विदेश से महिला और पुरुष विद्यार्थी जो है, शोधार्थी जो है यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए महिला पुरुष छात्रावास है। उनके और इसके अलावा कोई अतिथि इत्यादि बहुत सारे आते हैं तो उनके ठहरने के लिए अतिथि गृह भी है। और यहाँ का हरा भरा परिसर जो है कला साधकों के लिए की साधना के लिए बहुत सुंदर जो है अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। कार्यशाला व अतिथि। इस उत्सवधारी विश्वविद्यालय में साल भर
अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां और कार्यशाला आयोजित होती रहती है, जिसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त जो है साहित्यकार, नाटककार अपना प्रस्तुतिकरण करके गौरव अनुभव करते हैं। महान नृत्य गुरु पंडित लच्छू महाराज, संगीत मर्मज्ञ ठाकुर जयसिंह, नृत्यांगना सितारा देवी, यहाँ पे चित्र बना हुआ नीचे में है। विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर, ये बाजू में आपके पास चित्र है। भारत रत्न लता मंगेशकर, छत्तीसगढ़ की माठी की विख्यात रंग निर्देशक हबीब तनवीर, इनका देख लीजिए, इनके चित्र जो है। प्रख्यात कला विदुषी डॉक्टर कपिला वासियन, चित्रकला की पुरोधा हैदर रजा, विश्व प्रसिद्ध कलाकार जोहरा शाहगंज जैसे अनेक जो है विभूतियां जो है, इनको विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डीलिट की उपाधि यानी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा और भी क्षेत्रीय और देश विदेश के नामी जो कलाकार हैं, यह समय समय पर आते रहते हैं। कला तीर्थ के विद्यार्थियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस कला तीर्थ में भारत के कई प्रांत के अलावा जो है श्रीलंका, पोलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, तुर्की, मॉरिशस, नेपाल, अफगानिस्तान और मलेशिया जो है, भारत के जो एशिया से जुड़े हुए ये जो गोला लगा हुआ है, इस क्षेत्र से जो है बाहरी देशों से जो है यहाँ पे विद्यार्थी सीखने के लिए आते हैं और अलग अलग स्थानों से आए इन विभिन्न संस्कृतियों का समावेश जो है छत्तीसगढ़ की इस कला तीर्थ में हो जाता है। इन देशों से बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे आते हैं। समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि किया जाता है और इनमें जो है ये बच्चे और विद्वान जो है अपने संगीत के संबंधित ज्ञान को जो है एक दूसरे से साझा करते हैं। क्योंकि अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, अलग अलग कलाओं की जो है, और अलग अलग प्रांत से जो है, अलग अलग देश के से जो है यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के सीखते हैं, इसलिए इसे कला तीर्थ कहा गया है। कुलपति कुलपति के बारे में जानने से पहले महात्मा गांधी जी ने 23 नवंबर 1924 में जो है संगीतज्ञ दिलीप कुमार राय से कला के संबंध में बात करते हुए क्या कहा था उसके बारे में जान लेते हैं। कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनाएंगे और जन साधना के लिए सुलभ कर देंगे, तभी उस कला को जीवन में स्थान मिलेगा। जब कला लोग की न रहकर थोड़े लोगों की रह जाती है, तब मैं मानता हूं कि उसका महत्व कम हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कला सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जनसाधारण के लिए, और कला को निजी ना बना करके जो है वो सबके लिए होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जब किसी कलाकार के पास सीखने के लिए जाए, सहज उस कला को उससे सिखा दी जो है। ये महात्मा गांधी ने जो है दिलीप कुमार राय को जो है 23 नवंबर 1924 को कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप कला तीर्थ के जो पहले कुलपति श्री कृष्ण नारायण SN रातंजनकर जो थे, वो आपके सामने में चित्र दिया हुआ है। प्रसिद्ध साहित्यकार बलदेव प्रसाद मिश्र, बाजू में उनका चित्र है। राम कथा गायक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सेन हूं, या वर्तमान में जो है कार्यरत कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह। इन्होंने ललित कला, संगीत इत्यादि के माध्यम से जो है इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और प्रोफेसर मांडवी सिंह जो है आज भी जो है इसको जो है
अपनी ललित कला और योग्यता से जो है सिंचित कर रही हैं। खैरागढ़ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष राज्य सरकार के सहयोग से जो है देश विदेश के धन्य कलाकार अपनी कला का इसमें प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के संगीत और कला सीखने के लिए जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में लोग आते हैं। गायन विभाग के पूर्व प्रवक्ता जो थे डॉक्टर अभिनेता सेन के द्वारा विश्वविद्यालय के कुल गीत में जल कल्याणकारी भावना दिखाई देती है कि विश्वविद्यालय का एक कुल गीत है। उसकी पंक्तियां हैं, पृथ्वी पर जीवन 9 कोणों में विकसित होता जाए, धन्य विश्वविद्यालय पावन स्वर्ग धरा पर लाए। कलातीर्थ का ध्येय वाक्य जो है सुस्वरा सर्वेषु सर्वे अपि, अर्थात सभी सुंदर स्वर वाले हों। कला के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए हमारी समृद्ध संस्कृति का वाहक यह विश्वविद्यालय अपनी ध्येय वाक्य की सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। इस तरह से हमने खैरागढ़ के बारे में जाना कि खैरागढ़ नागवंशी राजाओं के द्वारा बसाया गया है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती की पुत्री राजकुमारी इंदिरा के नाम पर बना हुआ है। खैर के वृक्षों और खड़गराय राजा के कारण जो है 16वें और खैरागढ़ के पहले राजा खड़गराय के नाम पर जो है खैरागढ़ पड़ा। यहाँ पर ललित कलाओं में हमने देखा कि चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, छापा कला, लोक कला इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। हिंदुस्तानी कर्नाटक गायन भी हमने समझा जो है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में 24 महाविद्यालय और 35 परीक्षा केंद्र के बारे में बात की। कला सौरभ, कला वैभव, लिटरेटरी डिस्कोर्स इत्यादि जो है पत्रिकाएं हमने देखी। 45,000 से अधिक जो है यहाँ पे लाइब्रेरी में पुस्तकें हमें नजर आई। बहुत विशाल ऑडिटोरियम और साउंड सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम का स्थान देखा, समझा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की कार्यशालाएं आयोजित होती है जिसमें देश विदेश के नामी गिरामी जो कलाकार हैं वो आते हैं। उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी इसी विद्यालय से मिली है। कला तीर्थ में कई प्रांतों श्रीलंका, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, तुर्की, मॉरिशस, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों से बच्चे आते हैं और सीखते हैं। इनके पहले कुलपति पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर, SN रातंजनकर, और वर्तमान कुलपति जो है मांडवी सिंह। इनके बारे में हम लोग जाना और इनका ध्येय वाक्य जो है, वाक्य क्या था? सुस्वरा सर्वे संतु सर्वे अपि, अर्थात सभी सुंदर स्वर वाले हों। तो खैरागढ़ के ये छोटा सा परिचय जिसमें ये क्या कहा जा रहा है इसके बारे में हमने बताया। मैं बीके साहू सर, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।